Assalamu alaikum, it's me Uswatul Jannat and you're watching our YouTube channel Global Literature। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमैन और इसका सेक्शन 2 हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दूंगी। ओके, आपने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में तो सुना होगा और पढ़ा भी होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे। ये भी पता है कि वो नेचर के बारे में लिखते थे। नेचर उनके लिए हर चीज़ थी, नेचर से वो बहुत इंस्पायर थे और नेचर के बारे में ही लिखते थे। ओके, वो कहते थे पोएट है, पोइट्री है, हर चीज़ की बेस जो है वो नेचर है। हर नेचर की एक एक चीज़ को वो अडोर करते थे। ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है। अब जो हम नेक्स्ट ये पोएम का सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका जो राइटर है वॉल्ट विटमैन, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर है नेचर से। कभी वो फील्ड में जाता है, कभी वो वुड्स में जाता है और सॉन्ग सिंग करते रहता है। आज के दौर में जैसे हम पोएम बोलते हैं, उस दौर में उसे सॉन्ग बोला जाता था और वो सॉन्ग सिंग करता रहता था वुड्स में और फील्ड में। अब वुड्स और फील्ड है क्या? ऑब्वियसली नेचर है। तो वो नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो नेचर को इस तरह एडमायर करता था जैसे एक लवर होता है और अपने बिलवड को मतलब उसकी तारीफ़ करता है, उसे अप्रिशिएट करता है, उसके लिए अच्छे से अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो वो नेचर से वैसे ही मोहब्बत करता था। देखिए, हम वो फील्ड में गए हुए, वुड्स में गए हुए और सॉन्ग सिंग कर रहा है, साथ साथ वो हमें मॉक भी करता है। किस बात में मॉक करता है? वो कितनी पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ पे रिलाई करती है। किताबें ली, उनको पढ़ा और उन्हें लगता है कि वो उन्होंने दुनिया का सारा नॉलेज हासिल कर लिया, उन्होंने एनफ नॉलेज हासिल कर लिया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योर सेल्फ। वो इस बात पे फोर्स करता है। अब ये ना, मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आया? ये आया राल्फ वेल्डो से। सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट, सेल्फ डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट, सेल्फ डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो कहते हैं हर चीज़ को ना खुद ही एक्सप्लोर करें तो वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर कट होती हैं, एनफ नॉलेज फिर हासिल होता है। लेकिन बुक्स में किसी और का ओपिनियन होता है, बुक्स में किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उस पर रिलाई करने वाले एनफ नॉलेज हासिल नहीं कर रहे होते। तो अब स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना। ओके, हाउसेज एंड रूम्स आर फुल ऑफ परफ्यूम्स, द शेल्व्स आर क्राउडेड विद परफ्यूम्स। अब इधर जो परफ्यूम है वो बुक से रिलेट किए गए, सिम्बोलाइज किए गए हैं। वो कहते हैं जो घर हैं, कमरे हैं, शेल्फ्स हैं लोगों की, वो ना बुक से भरी पड़ी हैं। उनके पास बुक्स ही बुक्स हैं, बेइंतहा बुक्स हैं। आई ब्रीथ द फ्रेगरेंस माई सेल्फ एंड नो इट एंड लाइक इट। इधर जो फ्रेगरेंस का मतलब है वो नॉलेज है, वो वर्ल्ड का नॉलेज है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर इसकी लफ्ज़ी मतलब देखें तो वो कहते हैं इसमें फ्रेगरेंस को खुद फील करता हूँ, खुद जानता हूँ इसे। तो वो कहते हैं अब फ्रेगरेंस को हमने किसी से रिलेट किया था, फ्रेगरेंस को किया था हमने नॉलेज के साथ, वर्ल्ड के साथ। वो कहते हैं मैं वर्ल्ड को खुद एक्सप्लोर करता हूँ, नॉलेज को खुद एक्सप्लोर करता हूँ नेचर से, नेचर को देखता हूँ और फ्रेगरेंस को फील करता हूँ। तो मुझे जो नॉलेज हासिल होता है वो इन किताबी नॉलेज से ज़्यादा है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि किताबें जब लिखी जाती हैं वो एक दो पोइट की बात होती है, एक दो राइटर की बात होती है, वो किसी ना किसी का ओपिनियन होता है, वो बायस्ड होकर लिखी गई होती है। लेकिन जब आप नेचर को खुद एक्सप्लोर करते हो, खुद डिस्कवर करते हो चीज़ों को, तो वो आपके पास 100% प्योरीफाइड चीज़ें आती हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द डिस्टिलेशन वुड इंटॉक्सिकेट मी ऑल्सो बट आई शेल नॉट लेट इट। देखिए, डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन वाटर को, लिक्विड को प्योरीफाई करने का एक मेथड है। तो वो कहते हैं किताबों के ज़रिए ना, किताबों में क्योंकि लिमिटेड राइटर की इन्फॉर्मेशन होती है तो वो प्योरीफाई होकर कुछ राइटर्स का, कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया गया होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे भी कोशिश करवाई गई कि मैं इस डिस्टिलेशन वाले किताबों में से जो नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज दिया गया है, कि मैं इसमें इससे फ़ायदा हासिल करूं, लेकिन मैंने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी। द एटमोसफियर इज़ नॉट अ परफ्यूम, इट हैज़ नो टेस्ट ऑफ डिस्टिलेशन, इट इज़ ओडोरलेस। देखें, इधर जो एटमोसफियर है ना वो नेचर है। ठीक है, एटमोसफियर को रिलेट किया गया नेचर के साथ। वो कहते हैं नेचर ना एक परफ्यूम की तरह नहीं है, और परफ्यूम को किसी से रिलेट किया गया था? बुक से। कि एटमोसफियर जो नेचर है वो एक किताब की तरह नहीं है।
ठीक है। नेचर में अनलिमिटेड चीज़ें हैं, हमने उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसको सेल्फ डिस्कवर करना होता है। तो उसमें डिस्टिलेशन का कोई टेस्ट नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्योरीफाइड है। तो नेचर से मैं नॉलेज हासिल करना, नेचर को एक्सप्लोर करना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा एज़ कम्पेयर टू कि मैं एक किताब लूँ, उसे पढ़ूँ और उस पर रिलाई करूँ, उसको इतना कंप्लीट नॉलेज समझूँ। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ फॉर माई माउथ फॉर एवर, आई एम इन लव विद इट। मैंने आपको बताया ना, ये नेचर को इस तरह एडमायर करता है जैसे एक लवर जो होता है वो अपने बिलवड को अप्रिशिएट करता है, तो ये नेचर के लिए वैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो वो कहते हैं मैं नेचर से मोहब्बत में हूँ और ये मेरे लिए हमेशा खुशी का बास रहेगी। आई विल गो टू द बैंक बाय द वुड एंड बिकम अनडिस्क्वाइज्ड एंड नेकेड। इधर नेकेड का मतलब है ओरिजिनलिटी, ओरिजिन की तरफ, मतलब ओरिजिनल चीज़ों की तरफ जाऊँगा। वो कहते हैं मैं वुड मतलब एक जंगल के किनारे जाऊँगा और बिकम डिस्क्वाइस्ड एंड नेकेड। तो मैं मतलब उधर जाऊँगा जैसे जो नेचर है, मतलब ओरिजिनल चीज़ें हैं, मैं उसको एक्सपीरियंस करूँगा। मैं वाटर के चलने को, हवा के चलने को, इस चीज़ को फ़ील करूँगा, फ्रेग्रेंस को फ़ील करूँगा। आई एम मैड फॉर इट टू बी इन कॉन्टेक्ट विद मी। और मैं इस पागल हो रहा हूँ कि नेचर जो है, मैं नेचर के साथ कांटेक्ट में हूँ। मैंने आपको बताया ना, ये लवर और बिलवड वाला रिलेशन उसका नेचर के साथ है। तो वो कहता है जैसे एक लवर को अपने बिलवड से मिलने की उम्मीद होती है और उसकी तप होती है, तो इसको भी वैसे एक तड़प है कि वो नेचर के साथ मिले। ओके, नेक्स्ट लाइन, द स्मोक ऑफ माई ओन ब्रेथ echoes, ripples, burst, whisper, love root, silk thread, क्रॉच एंड वाइन। तो वो सारे अल्फाज जो एक लवर बिलवर के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो उसके लिए यूज़ कर रहा है। द स्मोक ऑफ माई ओन ब्रेथ, तो वो कहते हैं मुझे अपनी, मेरा जो ब्रेथ है वो भी नेचर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो तो भी एयर है, और एयर भी किसका पार्ट है, नेचर का पार्ट है। My respiration and inspiration, the breathing of my heart, the passing of blood and air through my lungs। अब वो कहते हैं जो चाहे वो मेरे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, चाहे इंस्पिरेशन है, वो हर चीज़ नेचर के साथ लिंक्ड है। हार्ट के अंदर में जो मेरा हार्ट बीट कर रहा है, या एयर मतलब ब्लड चल रहा है, या फिर लंग्स के अंदर हवा आ रही है, ये सब कुछ नेचर के साथ कनेक्टेड है। द स्निफ ऑफ ग्रीन लीव्स and dry leaves, and of the shore, and dark colored sea rocks, and of hay in the barn। ये वुड्स में गया, जंगलात में गया हुआ है और वहाँ पे जाके छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करता है। अब पता है जब हम किसी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसकी छोटी छोटी चीज़ों को फील करते हैं, देखते हैं, नोटिस करते हैं। तो वो भी जंगल में गया हुआ है, तो मतलब ग्रीन लीव्स की खुशबू सुनता है, ड्राई लीव्स की ब्यूटी को देखता है, द शोर एंड डार्क कलर्ड सी रॉक्स की ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है, एंड हे इन द बार्न, द साउंड ऑफ द ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ माई वॉइस लूज टू द एडीज ऑफ द विंड। वो कहते तेज़ हवा चल रही है और तेज़ हवा के चलने की वजह से मेरी जो आवाज़ है, मैं जो गाना गा रहा हूँ, तो वो हवा में गुम होकर रह गई है। तो बच्चे देखिए इसमें ना क्या सेंस ऑफ हियरिंग यूज़ हुई है, वो हवा की आवाज़, ठीक है, कि मतलब वो हवा की जो आवाज़ थी वो मेरी आवाज़ को ले उड़ी। अ फ्यू लाइट किसेस, ठीक है, जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, वो मुझे किस करती है, अ फ्यू एम्ब्रेसेस, और मुझे गले लगाती है, अ रीचिंग राउंड ऑफ आर्म्स, और मुझे अपनी बाहों में ले लेती है। वो लवर और बिलवड वाला रिलेशन आ रहा है, उसको नेचर उससे इस कदर मोहब्बत है। The play of shine and shade on the trees as a supple bow wave। प्ले ऑफ शाइन, अब वो सूरज की रोशनी की बात कर रहा है कि वो सूरज की रोशनी जो आती है मेरे साथ आँख में चली खेलती है, एंड शेड ऑन द ट्रीज, और उसकी खूबसूरती जो है वो दरख्तों पर छाई हुई है। द डिलाइट अलोन और इन द रश ऑफ द स्ट्रीट्स और अलोंग द फील्ड एंड हिल साइड्स। देखिए एक नेचर जो है ना, वो कहते चाहे अलोन भी हो तो वो खुशी देती है, चाहे वो स्ट्रीट्स में हो, गलियों में हो, चाहे चाहे मैं वो कहते हैं फील्ड्स में चले जाऊँ, चाहे हिल साइड्स पर चले जाऊँ, लेकिन जो नेचर है वो हमेशा मेरी खुशी की वजह बनती है, मेरी प्लेजर की रीज़न, मेरे सुलैस की वजह, मेरी हैप्पीनेस की वजह जो है वो नेचर रहती है, चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे रश ऑफ द स्ट्रीट्स में हो, लेकिन वो मुझे हमेशा डिलाइट देती है। द फीलिंग ऑफ हेल्थ, द फुल नोन थ्रिल, द सॉन्ग ऑफ मी राइजिंग फ्रॉम बेड एंड मीटिंग द सन। वो कहते हैं अगर मैं आज हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है,
तो वो मेरे मॉर्निंग की जागने की वजह से, मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, अपने बेड में से उठता हूँ और जाके वॉक करता हूँ और सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती है, तो इस चीज़ ने भी मुझे हेल्दी रखा हुआ है। तो इस चीज़ का क्रेडिट भी नेचर को देना चाहता है कि नेचर है तो मैं इतना फिट हूँ, इतना हेल्दी हूँ। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इधर रिटोरिक स्टेटमेंट आ रही है, हैव यू रेकन्ड 1,000 acres मच, हैव यू रेकर्ड द अर्थ मच। वो कहते हैं क्या तुमने कभी इन ज़मीन पर जो फैले हुए एकड़ हैं क्या इसका सफ़र किया है? क्या तुमने ज़मीन को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है? क्या तुमने नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है या नहीं की? हैव यू प्रैक्टिस सो लॉन्ग टू लर्न टू रीड, या फिर तो हमेशा तुमने किताब उठाई है और उसमें से पढ़ना शुरू कर दिया और नॉलेज को हासिल करने की कोशिश की? हैव यू फेल्ट सो प्राउड टू गेट एट द मीनिंग ऑफ द पोएम। वो कहते हैं तुमने एक पोएम का मीनिंग समझ लिया और इस पर फ़ख्र करना शुरू कर दिया कि मुझे तो एक पोएम का मतलब समझ आ गया है। स्टॉप दिस डे एंड नाइट विद मी एंड यू शैल पोजेस द ओरिजिन ऑफ ऑल पोएम्स। वो कहते हैं मेरे साथ दिन और रात गुजार कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि इतनी सारी जो पोएम्स लिखी गई हैं उनका असल ओरिजिन क्या था। You shall possess the good of the earth and sun. There are millions of sun left. अब आप कहेंगे मिलियन ऑफ सेट्स कैसे, सन्स कैसे होते हैं? सन्स भी मिलियन हो सकते हैं। देखिए इधर जो है ना वो सीन्स की बात हो रही है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है मुख्तलिफ जगहों पर तो वो कितने खूबसूरत मनाजिर होते हैं, तो इस चीज़ को कह रहा है। वो कहता है तुम्हें ज़मीन को एक्सप्लोर करना चाहिए और मुख्तलिफ सीनरीज़ को देखना चाहिए कि कुदरत ने तुम्हारे लिए क्या क्या तहाइफ रखे हुए हैं। You shall no longer take things at second or third hand, nor look through the eyes of the dead, nor feed on the spectres in the book. वो कहते कभी फिर तुम्हें दूसरे और तीसरे की बातों पर यकीन नहीं करना पड़ेगा। वो जो मर चुके हैं और किताबें लिख चुके हैं उनकी नॉलेज पर तुम्हें रिलाई नहीं करना पड़ेगा। नॉर फीड ऑन द स्पेक्टर्स इन द बुक, और जो किताबों पर जो सफ़े लिखे हुए हैं उस नॉलेज पर रिलाई करने पड़ेगा। यू शैल नॉट लुक थ्रू माई आइज ईदर नॉट टेक थिंग्स फॉर मी। वो कहते तुम्हें मेरी आंखों से भी नहीं देखना चाहिए जिस तरह मैं देखता हूँ चीज़ों को। जब तुम नेचर को देखोगे तुम्हारा अपना नज़रिया कायम होगा। यू शैल लिसन टू ऑल साइड्स एंड फिल्टर देम फ्रॉम योर सेल्फ। वो कहता है तुम सेल्फ डिस्कवरी करो, नेचर को जाओ एक्सप्लोर करो। जब तुम नेचर को एक्सप्लोर करोगे तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होगा, तुम्हें किसी और की नॉलेज पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो असल थीम जो था पूरी की पूरी इस पोएम के अंदर वो था सेल्फ रिलायंस का, सेल्फ डिस्कवरी का, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, सेल्फ सर्चिंग का। तो पोइट हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान दिला रहा है कि हम नेचर को एक्सप्लोर करें। सिर्फ बुक्स में जो नॉलेज मौजूद होता है हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक या दो राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उनका बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब हम नेचर को एक्सप्लोर करते हैं तो वो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम का नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।